बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशंस हैं वो बर वक्त मिल सकें और आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। आइए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो ये फार्मूले जो हैं हमें 13.2 एक्सरसाइज में हेल्प देंगे। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें याद होने चाहिए। एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। आइए पहला फार्मूला देखते हैं। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड पर जो पहला फंक्शन है इसको हम अल्फ़ा कह देंगे और जो दूसरा फंक्शन है इसको हम बीटा कह देंगे। तो ये हमने ख्याल करना है। लेफ्ट साइड पर फर्स्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अल्फ़ा, सेकंड को बीटा हमने कहना है। तब यहाँ देखते हैं ऐसे ही किया हुआ हमने। साइन इनवर्स ए फर्स्ट फंक्शन था, उसको अल्फ़ा कह दिया यहाँ से हमने। ये और इक्वेशन 1 हो गई। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए साइन अल्फ़ा की जो डोमेन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल है -π/2 से π/2। ये पहले फंक्शन के लिए हमने काम कर लिया। अब दूसरा फंक्शन साइन इनवर्स बी जो है वो बीटा हो गया। यहाँ से साइन बी के बराबर आ गया और साइन फंक्शन के लिए डोमेन हो गई क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2। यहाँ पर साइन अल्फ़ा और साइन बीटा दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि यहाँ पर ए और बी जो यूज़ हो रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। और इस रेंज में इस डोमेन के अंदर जो -π/2 से π/2 है इसमें फिर साइन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अल्फ़ा और साइन बीटा दोनों पॉजिटिव हैं। इसके बाद हम ये फार्मूला जानते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। जो टेक्निक हम यहाँ पर लगा रहे हैं, आइए इसको हम देखते हैं एक दफ़ा, फिर पीछे चलते हैं। जहाँ से ये हमने यहाँ से शुरू किया सवाल। अब आप देखें, इसको हमने ये टेक्निक हम 13.2 में भी यूज़ करेंगे। ये अल्फ़ा, ठीक है जी, ये है बीटा। तो लेफ्ट साइड क्या बन गई, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इसको हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया, इसको बीटा का नाम दे दिया। तो लेफ्ट साइड हमारी क्या बन गई है, अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरी तरफ फंक्शन कौन सा है, साइन। तो राइट साइड पर यानी कि एक साइड को हमने अल्फ़ा और बीटा का नाम दिया, तो पूरी साइड किसके इक्वल हो गई, अल्फ़ा प्लस बीटा के। अब दूसरी साइड पर जो फंक्शन मौजूद है वो है साइन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ हमने साइन लगाना है। अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ हमने साइन लगाना, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जो है वो हमें आता है। तो यहाँ पर आप देखें, हमने यहाँ लगा दिया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा लेफ्ट साइड थी, दूसरी तरफ फंक्शन था साइन, तो हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा रकम बन गई। अब यहाँ पर फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमने याद होता है हमें, तो वो क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा।
अब हमारे पास जो रकम मौजूद है उसमें साइन अल्फ़ा और साइन बीटा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, इस फार्मूले की मदद से हम इस काज अल्फ़ा बीटा को और काज अल्फ़ा को साइन में चेंज कर देंगे। काज थीटा क्या होता है, यहाँ से इस फार्मूले के मुताबिक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें काज थीटा चाहिए इसलिए अंडर रूट आ जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पर काज अल्फ़ा की जगह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये जब आ गए हमारे पास, चेंजेस हमने कर ली। अब इस जगह पर हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 और 4 में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ इक्वेशन 2 और 4 में मौजूद हैं। तो इक्वेशन 2 में साइन अल्फ़ा ए के बराबर है, इक्वेशन 4 में साइन बीटा बी के बराबर है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो उसके बाद ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइन को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा लेफ्ट साइड पर बच गया, तो ये हो गया साइन इन्वर्स। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में, अल्फ़ा जो है साइन इन्वर्स ए के बराबर है, बीटा इक्वेशन 3 में बीटा साइन इन्वर्स बी के बराबर है, तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दें, तो ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूले में यहाँ पर साइन इन्वर्स ए माइनस साइन इन्वर्स बी है, और अभी जो हमने प्रूव किया उसमें साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी था। दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ ये माइनस का फ़र्क है। यहाँ पर माइनस है तो राइट साइड पर भी माइनस आ रही है। पहले यहाँ प्लस था तो लेफ्ट साइड पर भी प्लस था। अब बाकी काम सारा वैसे ही है जैसे अभी हमने किया है। तो यहाँ पर अब ये रकम, लेफ्ट साइड वाली रकम क्या बन जाएगी, इसको हमने अल्फ़ा का नाम दे देना है। ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया और ये वाली रकम बीटा हो गई। यानी कि पहली रकम जो है फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अल्फ़ा, और जो सेकंड है वो बीटा। तो लेफ्ट साइड क्या बन गई, अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि अभी अल्फ़ा माइनस बीटा बन गया। राइट साइड पर फंक्शन साइन है, तो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ क्या आ जाएगा, साइन। बाकी सारा काम वही है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दिया हमने, तो ये फार्मूला हो गया साइन अल्फ़ा साइन काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस काज बीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह काज अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये चेंज आई है इस फार्मूले की मदद से। अब साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 2 और 4 के मुताबिक, तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी। अब हम इस साइन को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पर बच जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ जो इक्वेशन 1 और 3 में मौजूद हैं, शुरू में हमने साइन इन्वर्स ए को अल्फ़ा कहा था, साइन इन्वर्स बी को बीटा कहा था। तो यहाँ पर वही वैल्यू डाल दी हमने, साइन इन्वर्स ए अल्फ़ा है, साइन इन्वर्स बी बीटा है। तो ये हमारा सेकंड प्रूव हो गया। इसके बाद अब कास के लिए कास इन्वर्स ए प्लस कास इन्वर्स बी। अब यहाँ देखें इस जगह प्लस है यानी कि लेफ्ट साइड पर, तो राइट साइड पर माइनस है। ठीक है, तो ये अब हमने प्रूव करना है। अब तरीका वही है, फर्स्ट फंक्शन को अल्फ़ा, सेकंड को बीटा।
तो यहाँ पर हमने वही लिखा काज इनवर्स ए अल्फ़ा, यहाँ से काज अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई ए, और अल्फ़ा का ताल्लुक काज के लिए जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल है 0 से पाई। उसके बाद सेकंड फंक्शन काज इनवर्स बी बीटा हो गया, काज बीटा बी के बराबर, और काज के लिए डोमेन 0 से पाई हो गई। अब यहाँ पर भी 0 से पाई में क्योंकि ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो काज अल्फ़ा और काज बीटा पॉजिटिव हैं। काज अल्फ़ा काज बीटा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। अब हमने फिर काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया। तो ये फार्मूला लिखने के बाद अब क्योंकि हमारे पास जो रकम मौजूद है वो काज अल्फ़ा काज बीटा की शक्ल में मौजूद है, जिसको हमने यूज़ करना है। यहाँ से देखें हमारे पास ये काज अल्फ़ा मौजूद है, इसको यूज़ करना है हमने, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास काज बीटा मौजूद है, इसको यूज़ करना है। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस जगह पर साइन अल्फ़ा साइन बीटा को चेंज कर रहे हैं, ठीक। अब ये क्या होगा, साइन अल्फ़ा की जगह पर हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, और साइन बीटा की जगह पर हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये रकम बन गई हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, इस काज को राइट पर शिफ्ट कर देंगे तो काज का इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया काज इन्वर्स ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे, और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डाल दें, और इक्वेशन 1 और 3 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मौजूद हैं। इक्वेशन 1 में अल्फ़ा है काज इन्वर्स ए के बराबर, और इक्वेशन 3 में बीटा है काज इन्वर्स बी के बराबर। वो वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है, यही काम जो भी हमने किया है वही काम है, उसमें यहाँ माइनस है, जो भी हमने प्रूव किया उसमें यहाँ पर प्लस था। तो काज वाले फार्मूलों में लेफ़्ट साइड पर अगर माइनस है तो राइट पर प्लस आएगा, और अगर लेफ़्ट साइड पर प्लस है तो राइट पर माइनस आएगा। बाकी तरीका वैसे ही है। अब आप देखें कि ये पहला फंक्शन अल्फ़ा, दूसरा फंक्शन बीटा, तो ये लेफ़्ट साइड क्या बन गई, काज अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा। लेफ़्ट साइड क्या बन गई है, अल्फ़ा माइनस बीटा। और दूसरी तरफ फंक्शन क्या है, काज, इसका मतलब है अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ हमने क्या लगाना है, काज लगाना है। और ये वो टेक्निक है जो हमने क्वेश्चंस में यूज़ करनी है। इसको तवज्जो से आप देखें, सुने, समझें। क्या है देख लें, लेफ़्ट साइड पर पहला इन्वर्स फंक्शन अल्फ़ा, दूसरा इन्वर्स फंक्शन बीटा, तो फिर ये रकम क्या बन गई, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है जी। ये रकम है, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, फिर ये वाला माइनस का साइन आ गया, और ये हो गया बीटा। लेफ़्ट साइड बन गया अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब दूसरी तरफ फंक्शन कौन सा है, काज, ये फिर इस अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ काज आएगा, तो हमारी रकम क्या बन जाएगी, काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर काज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हमें आता है, वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। देखिए काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये बराबर होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम इसका साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 माइनस का स्क्वायर अल्फ़ा का अंडर रूट। इसी तरह साइन बीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का स्क्वायर बीटा। और ये चेंज किसकी मदद से आई है, इस फार्मूले की मदद से आई है। अब हमें पता है इक्वेशन 2 के मुताबिक काज अल्फ़ा ए के बराबर है, और इक्वेशन 4 के मुताबिक काज बीटा जो है वो बी के बराबर है। वैल्यूज डाल दें, फिर इस काज को राइट पर शिफ्ट किया तो काज इन्वर्स हो गया,
और फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डाल दी इक्वेशन 1 और 3 की मदद से। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद अब हम एक और फार्मूला देखते हैं, वो है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। तो ये बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। अब पहला फंक्शन वही अल्फ़ा, दूसरा बीटा, ठीक है। पहला अल्फ़ा दूसरा बीटा हो गया। तो अब यहाँ पर tan अल्फ़ा tan इनवर्स A देख लें, ये tan इनवर्स A अल्फ़ा के बराबर। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई A, और tan के लिए जो डोमेन है वो क्या है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2। इसी तरह आप सेकंड फंक्शन tan इनवर्स B, इसको B का नाम बीटा का नाम दे देंगे। तो ये आ गया tan इनवर्स B इक्वल टू बीटा। तो tan बीटा B के बराबर आ गया। और tan फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो क्या है, ओपन इंटरवल है फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब A और B पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है tan अल्फ़ा और tan बीटा पॉजिटिव हैं। उसकी वजह क्या हुई कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये हमने फार्मूला लगा लिया, tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तब यहाँ पर वही tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यूज़ डाल दी। उसके बाद इस tan को राइट पर हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ डाल दी। तो हमारा ये प्रूव हो गया। इसको अब एक और इसी का प्रूव, पहले हमने यहाँ पर प्लस था, अब माइनस है। और दोनों में फ़र्क अब देखें कि लेफ़्ट साइड पर माइनस है तो ऊपर भी A माइनस B है। पहले प्लस था तो A प्लस B था, लेफ़्ट साइड पर प्लस था तो यहाँ पर A प्लस B था। अब माइनस है तो A माइनस B आ गया। और जो नीचे वाला साइन है ये ऊपर वाले साइन का अपोजिट होगा। ऊपर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, ऊपर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये आपने ख्याल करना है। अब यहाँ पर भी पहला फंक्शन tan इनवर्स A है, वो अल्फ़ा, tan अल्फ़ा की वैल्यू A आ गई, डोमेन लिख ली, पहले वाला ही काम है। सेकंड फंक्शन tan इनवर्स B बीटा के बराबर, tan बीटा B आ गया। और फिर अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव हैं इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, निकालें। tan अल्फ़ा tan बीटा पॉजिटिव हैं इसलिए क्वाड्रेंट क्या हो गया, फर्स्ट। फिर tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया हमने। अब इस फार्मूले में tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस tan को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा इसके बराबर आ गया। फिर इक्वेशन 1 और 3 के मुताबिक tan इनवर्स A और tan इनवर्स B, ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हैं, वो पुट कर दी हमने। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये फार्मूले आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद होने चाहिए, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए। तो इन फार्मूलों की मदद से हम एक्सरसाइज करेंगे और इनको प्रूव करने के लिए जो टेक्निक हमने यूज़ की है वो टेक्निक भी यूज़ होगी। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अब क्रॉलरी है, एक रिज़ल्ट मतलब हमने निकाला है ये tan इनवर्स के फार्मूले से, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले की वजह से एक डिडक्शन हमने की है, एक नया फार्मूला निकाला है। मेजर फार्मूले से कोई डिडक्शन कर लें तो वो क्रॉलरी होती है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रूव करना उसमें हमें A नज़र आ रहा है सिर्फ, जो फार्मूला यहाँ लिखा है उसमें A और B दोनों हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं B को A के बराबर, जहाँ जहाँ B मौजूद है उसकी जगह A लिख देंगे। तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी।
और इसको अब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या सिंप्लीफिकेशन है, ये दोनों सेम है। लेकिन जैसे x प्लस एक्स, तो उसको हम क्या लिखते हैं 2x, तो ये वही लिखा हुआ है। a प्लस ए 2a हो गया और ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब आपको चीज़ें उम्मीद है समझ आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसको हम रिज़ॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।